ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु की पूजन का सर्वश्रेष्ठ दिन है आज। गुरुवार भी है। यह गुरु पूर्णिमा वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक ज्योतिष गणित के आधार पर पूर्णिमा सिद्ध होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ऋषियों ने, देवताओं ने, सभी ने अपने अपने गुरुदेव की पूजा की थी और यह सनातन परंपरा वैदिक काल से आज तक चली आ रही है। पूर्णिमा शब्द है चंद्रमा का पूर्ण रूप से दिखाई देना, गोल। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो आमने सामने वृत्त में 180 अंश पर होती है और चंद्रमा शीघ्र गति से चलते चलते जब सूर्य के साथ हो जाता है तो 0 अंश पर दोनों एक साथ आ जाते हैं। एक ही अंश पर वह अमावस्या होती है। पूर्णिमा को हम लोग बहुत से शुभ कार्य करते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णिमा किसी न किसी कार्य विशेष के लिए निश्चित है वैदिक काल से, और अमावस्या केवल पितृ पूजन के लिए विशेष है। कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। गुरु पूर्णिमा, गुरु का अर्थ है भारी। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उनको गुरु कहते हैं। बृहताम पति, देवताओं के स्वामी। बृहताम पति बृहस्पति है। गुरु का मतलब भारी। भारी का अर्थात वजनदार नहीं, जो ज्ञान में, तपस्या में और शास्त्रों को जानकार होने के कारण भारी, जिसके पास अपार ज्ञान हो। इतना भी नहीं कि बृहस्पति हो, किंतु संसार के योग्य जिसके पास ज्ञान हो वह गुरु होता है। हमेशा ज्ञानी गुरु अपने शिष्य का उद्धार करता है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी परे जो परमात्मा है, उनकी भी पूर्ण शक्ति, उसका जो ज्ञान कराए, वह शक्ति इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसके विषय में जो ज्ञान कराए, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। गुरु जब शिष्य को कान में दीक्षा देता है, पुरुष को दक्षिण में, स्त्री को वाम में, सक्रिय हो जाता है वह व्यक्ति गुरु की फूंक से। और फिर गुरु जब मंत्र देता है तो वो खाली अक्षर नहीं है। गुरु ने जो अपनी साधना की, उस साधना का अंश उस मंत्र के द्वारा शिष्य के शरीर में समाहित करता है और वह मंत्र प्रभावित होता है।
संसार में यंत्र मंत्र तंत्र पुराण वेद सबकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। पढ़ करके जो चाहे सो कर ले, उससे उतनी सिद्धि नहीं मिलती जितनी गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र से होती है। इसीलिए अपने यहाँ गुरु को महान बताया गया है। अब एक विशेष बात है, गुरु ब्राह्मण, गुरु तपस्वी, महात्मा, योग्य व्यक्ति गुरु होता है, वह शिष्य का उद्धार करता है। कभी भी गुरु में दोष नहीं देखना, अन्यथा गुरु के उन दोषों का जो पाप है वह आप पर आता है, और आपका किंचित भी पुण्य हुआ तो वह तुरंत उनके पास चला जाता है और वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। क्यों? संसार में सभी की उत्पत्ति मनुष्य योनि से है। मनुष्य का मतलब कोई पाप था तभी तो यहाँ जन्म हुआ। अगर पुण्य होता तो हम स्वर्ग भोगते, अत्यधिक ज्ञानी होते तो बिल्कुल परमात्मा में लीन होकर के सदा के लिए मोक्ष हो जाता, उस ज्योति में ज्योति मिल जाती। किंतु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना, माँ के गर्भ में सोना, फिर जन्म लेकर मरना और फिर जन्म लेना, क्यों होता है? व्यक्ति के पापों के कारण। सद्गुरु मिलने पर हमें कुछ ही जन्मों में, अधिकतम 21 जन्मों में स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष तो बहुत कठिन है। परमात्मा की ज्योति में लीन होना तो परम योगियों के लिए सुलभ है। सामान्य क्या होते हैं ये ईश्वर जाने, और वो व्यक्ति जाने जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी बताते हैं, कुंडलिनी जागृत की हुई बताते हैं। खैर, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, किंतु मेरा निवेदन यही है कि गुरु में कभी दोष नहीं देखना। आस्था रखनी, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसको आप ज्ञानी समझते हो, जो हमें सत्मार्ग दिखा सके, उसको आप गुरु बनाएं और आस्था रखें। कभी भी गुरु का दोषारोपण नहीं करें, नहीं तो भयंकर नरक भोगना पड़ता है और 21 जन्म तक वह व्यक्ति नरक से उद्धरित नहीं होता। शास्त्रों ने गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया है। भगवान शिव ने पार्वती जी को शाबर मंत्रों की शिक्षा देते समय और गुरु की महिमा बताई। वेद में भी है गुरु महिमा, पुराण में भी है, तंत्र में भी है। गुरु दीक्षा के बिना कोई मंत्र नहीं, और फिर गुरु की महिमा बताई गई है। आइए आज गुरु महिमा पर ही विचार करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर अपने सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु महिमा। ओम नमो आदेश। गुरु जी को आदेश। वो हंकारा सो हंकारा, सब संतन मिल किया विचारा। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु चिंतित चिंता गुरु, अलख पुरुष से रहे निचिंता। गुरु करनी से पारस भये, गुरु की मूर्ति माधव धरी। गुरु गंगा गुरु गोदावरी, गुरु कामधेनु, गुरु कल्प वृक्ष, गुरु सारिम सारा। गुरु को सुमिरे
सिरजनहारा, सब मन सबके शब्द सुनाया, लख 84 से तन बचाया, अब कृपा कर मिले अविनाशी, जासो कटे काल की फांसी, जोत जोरावर भये अधीन, जाय बताया भैंस की सींग, अरवा डरवा नरवा बिना माट, माटला भरा, कहे शंकर सुन पार्वती, गुरु का द्रोही सो हरि का द्रोही, वाको सुख देखे मत कोई, मुख देखे मुरली कहे, बिन देखे अकलंकहु, विधि दूर निवार, लव करो लेव करो हर गुरु का संग, गुरु के चरण कमल पादुका को नमस्ते नमस्ते। ओम श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इसमें सब कुछ कह दिया भगवान शंकर ने पार्वती जी के माध्यम से। अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि गुरु बनाएं, सद ब्राह्मण को बनाएं, दोष नहीं देखें और आप सुखी रहें। ओम।